there is no change pursuant to yesterday's circular or even earlier. There has been no change in RBI's policy. This policy of this need to have an underlying has always been a part of RBI's policy for last so many years. So there was no change. And this is something which every market player knew. आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो डिजिटल लेन देन का हिस्सा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन क्या ये प्रतिबंध उचित हैं? क्या इससे ग्राहकों पर प्रभाव पड़ेगा और क्या इससे बैंकिंग उद्योग में बदलाव आएगा? आइए इस विषय पर एक गहन नजर डालते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। आज के इस खास वीडियो में हम उस घोषणा की बात करेंगे जिसमें आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए ग्राहकों को ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से जोड़ने से रोकने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से मना किया है। यह निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत दिया गया है। आरबीआई बैंकों को निर्देश देने की शक्ति देता है ताकि वे जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक या बैंकिंग कंपनी के हितों के लिए प्रतिकूल तरीके से अपने मामलों को चलाने में रोक सके। अब जानते हैं इस कार्यवाही के पीछे क्या कारण था। तो आपको बता दें कि आरबीआई के आईटी प्रशिक्षण में 2022 और 2023 के लिए निजी क्षेत्र के इस ऋणदाता की जांच में कई महत्वपूर्ण चिंताएं सामने आई जिन्हें कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा संबोधित नहीं किया गया। आईटी इन्वेंट्री प्रतिबंधन और परिवर्तन प्रबंधन, उपयोगकर्ता पहुंच प्रबंधन, वेंडर जोखिम प्रबंधन, डेटा सुरक्षा और डेटा लीक रोकथाम रणनीति, व्यापार निरंतरता और आपदा पुनर्प्राप्ति कठोरता और ड्रिल के क्षेत्रों में गंभीर कमियों और अनुपालन की कमी देखी गई। अपने मूल्यांकन में बैंक को आरबीआई द्वारा 2022 और 2023 के लिए जारी की गई सुधारात्मक कार्रवाई योजनाओं के साथ महत्वपूर्ण रूप से अनुपालन में नहीं पाया गया, जिससे बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुपालन या तो अपर्याप्त, गलत या स्थायी नहीं थे। तो क्या ग्राहक सेवा से संबंधित कोई चिंताएं थी? इस पर आरबीआई ने कहा कि एक मजबूत आईटी अवसंरचना और जोखिम प्रबंधन ढांचे के अभाव में बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली सीबीएस और इसके ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग चैनलों ने पिछले 2 वर्षों में बार और महत्वपूर्ण आउटेज का अनुभव हाल ही में 15 अप्रैल 2024 को किया, जिससे गंभीर ग्राहक असुविधा हुई। बैंक को अपनी वृद्धि के अनुरूप आईटी प्रणालियों और नियंत्रणों का निर्माण करने में आवश्यक संचालनात्मक लचीलापन बनाने में महत्वपूर्ण रूप से कमी पाई गई। आरबीआई ने नोट किया कि बैंक की डिजिटल लेन देन की मात्रा में हाल ही में तेजी से वृद्धि हुई, जिसमें क्रेडिट कार्ड से संबंधित लेन देन भी शामिल है, जो आईटी प्रणालियों पर और अधिक बोझ बना रहे हैं। इसलिए ग्राहकों के हित में और किसी संभावित लंबे आउटेज में बचने के लिए जो बैंक की कुशल ग्राहक सेवा को गंभीरता से प्रभावित कर सकता है, साथ ही डिजिटल बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों के वित्तीय परिस्थिति का तंत्र को भी भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक पर कुछ व्यापारिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा आरबीआई ने पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की भी चर्चा की, जिसके संभावित कारण, प्रभाव और आपके पैसे के साथ क्या होगा, इस पर भी विचार किया गया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा ग्राहकों का क्या होगा? आरबीआई ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों, जिनमें क्रेडिट कार्ड ग्राहक भी शामिल हैं, उनको सेवाएं प्रदान करता रहेगा। इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।